अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। बच्चे, आज के लेक्चर में हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमने स्टार्ट किए हुए थे, इनको फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो थे वो 1.2 के जो है पहले 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो थे बच्चे डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 से जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम लोग जो है वो आज के लेक्चर में 7 से 11 तक जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों की बुक पे गिवन है उनको कवर करेंगे। उनमें जो है वो कुछ सॉल्व करने वाले भी क्वेश्चंस हैं और कुछ जो है वो डेफिनेशंस हैं। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 डिस्कस करते हैं पहले। वैसे तो बच्चे मैंने क्वेश्चन जो है वो ऊपर मेंशन कर दिए हैं और सॉल्यूशन भी यहाँ पर ही आप लोगों को गिवन होगा क्वेश्चंस का, लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो अपनी बुक्स अपने सामने ओपन कर लें और एक्सरसाइज जो है वो 1.2 ओपन कर लें। उसका सेक्शन नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था कल। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड प्रपोर्शन। कंपाउंड प्रपोर्शन की एक एग्जांपल आप लोगों को देने के लिए पूछा गया है। तो एग्जांपल आप लोग ये जो एग्जांपल मैंने दी हुई है यहाँ पर आप लोग उस एग्जांपल को देख सकते हैं। वर्कर्स हैं, डेज हैं और यूनिट्स हमने लिए हैं। 25 जो है वो वर्कर हैं, 4 दिन काम करें तो 100 यूनिट बनाते हैं। तो अगर 40 वर्कर हो जाएं, वो 3 दिन काम करेंगे तो कितने यूनिट्स बनाएंगे? 120 यूनिट्स जो हैं वो बनाएंगे। तो ये कंपाउंड प्रपोर्शन की एक एग्जांपल है, जैसी एग्जांपल है। आप लोग जो है वो अगर इसको एज अ आंसर के तौर पर करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को अगर ये एग्जांपल नहीं करनी, आप लोग अपने जो है वो बुक्स ओपन करें। आप लोगों की बुक में जो चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर में जो है वो जहाँ पर कंपाउंड प्रपोर्शन की डेफिनेशन है तो उसके नीचे जो है वो एग्जांपल्स भी गिवन होंगी। अगर आप लोगों को उनमें से कोई एग्जांपल इजी लगती है तो बच्चे आप लोग वो एग्जांपल कर सकते हैं, और अगर आप लोग ये एग्जांपल करना चाहे तो आप लोग ये एग्जांपल जो है वो भी इस क्वेश्चन के आंसर में पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन की बचत कोई 2 एग्जांपल्स आपने लिखनी है। कल जब मैंने आप लोगों को डायरेक्ट प्रपोर्शन की डेफिनेशन करवाई थी तो हम लोगों ने इसकी एग्जांपल जो थी वो भी डिस्कस की थी। अब ये अलग से क्वेश्चन है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट प्रपोर्शन की जो है वो एग्जांपल्स लिखनी है। तो बच्चे, डायरेक्ट प्रपोर्शन होती क्या है? डायरेक्ट प्रपोर्शन में जो क्वांटिटीज होती हैं, 2 क्वांटिटीज, उन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, अगर पहले वाली क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी वाली क्वांटिटी जो है वो भी कम होगी, यानी कि सेम डायरेक्शन में दोनों क्वांटिटीज जो है वो मूव कर रही होती हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल जो हमने कल डिस्कस की थी वही दोनों एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे पुट की है। जो एग्जांपल हमने कल डिस्कस की थी इसकी, द लेस द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल द लोअर विल बी द अमाउंट ऑफ टेलीफोन बिल, ठीक है। अगर आप लोग जो है वो टेलीफोन कॉल्स कम करेंगे तो अल्टीमेटली उसका बिल जो है वो भी आप लोगों को कम आएगा, ठीक है। इसी तरह जो है अगर आप लोग जो है वो कम चीज़ें परचेज करेंगे तो आप लोगों को प्राइस जो है वो भी कम पे करनी पड़ेगी। तो ये दोनों किसकी एग्जांपल्स हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन की कोई सी 2 एग्जांपल्स बच्चे आप लोगों ने पुट करनी है। तो कल जब मैंने आप लोगों को इनवर्स प्रोपोर्शन की डेफिनेशन करवाई थी उसके साथ हमने इसकी एग्जांपल्स जो थी वो भी डिस्कस की थी, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन बेसिकली क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन में बच्चे जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं उनका आपस में जो है वो जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स होता है। वो अपोजिट डायरेक्शन में बच्चे मूव कर रही होती हैं दोनों क्वांटिटीज। अगर पहले वाली क्वांटिटी जो है वो कम होगी तो दूसरी वाली क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अगर पहले वाली क्वांटिटी ज्यादा हो रही है तो दूसरी वाली क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। यानी कि ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, सेम में मूव नहीं करती। अगर क्वांटिटीज का रिलेशनशिप ऐसा है कि दोनों क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। और अगर जो है वो क्वांटिटीज जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है, एक दूसरे की मुखालिफ सीमत में मूव कर रही हैं, तो जो रिलेशनशिप होगा वो होगी इनवर्स प्रोपोर्शन उन दोनों के दरमियान। अब इनवर्स प्रोपोर्शन की अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 1 है, द मोर मैन वर्किंग द लेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, ठीक है। अगर ज्यादा आदमी काम करने लग जाएंगे तो कम वक्त में वही काम जो है आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने जो है वो एक काम को करने के लिए जो है वो जो है वो एक कमरे को तमीर करवाने के लिए अगर आप लोगों ने पहले जो है वो जो है वो दो मजदूर और जो है वो एक मिस्त्री लगाया हुआ है, ठीक है। अब जो है वो उसी कमरे को कंप्लीट करने के लिए अगर आप 2 मिस्त्री लगा दें और 3 मजदूर लगा दें, ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा हो गए।
तो वो ही कमरा जो है फिर कम टाइम में आप लोगों का बनकर तैयार हो जाएगा। तो यही एग्जाम्पल में बोला गया है कि जितने ज्यादा आदमी काम करने वाले होंगे उतना ही कम वक्त लगेगा उस काम को करने में। आदमी ज्यादा हुए तो टाइम कम हो गया, एक के भरने से दूसरी चीज जो है वो कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसकी एग्जाम्पल नंबर 2, द ग्रेटर द स्पीड द लेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर द स्पेसिफिक डिस्टेंस। ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीड आप लोगों की जो है वो हाई होगी उतना ही कम टाइम लगेगा आप लोगों को डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, लेट्स सपोज आप लोगों ने जो है वो लाहौर जाना है, नारवल से आप लोगों ने लाहौर जाना है। ठीक है, अगर आप लोगों 40 की स्पीड पर जो है वो गाड़ी लेकर जा रहे हैं, नारवल से आप लोगों ने जो है वो गाड़ी स्टार्ट की और लाहौर जाना है और 40 की स्पीड रखी है आप लोगों ने स्टार्ट से एंड तक। ठीक है, तो आप लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा जाने में। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग जो है वो 100 की स्पीड से जा रहे हैं, 60 की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, तो वही डिस्टेंस आप लोग फिर कम टाइम में जो है वो कवर कर सकेंगे। ठीक है, तो स्पीड ज्यादा हुई तो टाइम कम हो गया, एक के ज्यादा होने से दूसरी क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है आप लोगों के इनवर्स प्रोपोर्शन को। ठीक है, इसी तरह जो हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात की थी उसमें जो थे वो दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रही थी दोनों क्वांटिटीज। टेलीफोन की कॉल्स जो है जितनी कम होगी टेलीफोन का बिल भी उतना ही कम। पहली चीज क्वांटिटी कम हुई तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो गई। जितनी कम चीजें परचेज करेंगी उतनी ही कम प्राइस आपको देनी पड़ेगी। चीजों की क्वांटिटी आपने कम की, प्राइस भी आपकी कम हो गई। एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। ठीक है, तो ये आप लोग दोनों के दरमियान जो रिलेशन है उसको अच्छे तरीके से समझ लें। अगर आप लोगों को जो है वो इनकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से आती होंगी तो एग्जाम्पल्स बचे आप लोग खुद भी जो है वो इनमें बनाकर पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच केस। आप लोगों को बच्चे क्वेश्चन गिवन है, ये 2 क्वेश्चंस गिवन है, इनमें आप लोगों के जो मिसिंग टर्म्स हैं वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। पहले है 4:9। ठीक है, प्रोपोर्शन है, नेक्स्ट प्रोपोर्शन का साइन है, फिर है क्वेश्चन मार्क है और रेशो है 4। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क जिस जगह पे है वो वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, यानी कि 4 गिवन है, 9 गिवन है, देन जो है प्रोपोर्शन है और उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या नंबर आएगा वो आप लोगों ने फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन है 4:3 प्रपोर्शन टू रेशो क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर जो नंबर यहाँ पर आएगा वो आप लोगों ने बच्चे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4:9 प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, रेशो 4। अब हम लोग जो है वो रेशो को हमने बोला था हम लोग जो है ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 4/9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ओवर 54। ठीक है, यानी कि जैसे उन्होंने लिखा हुआ था उसको हमने ओवर के साइन में, ये जो आप लोगों की रेशो का साइन है उसकी जगह पे जस्ट हम लोगों ने ओवर का साइन जो है वो लगाया है। ठीक है, तो 4/9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ओवर 54। अब हम लोग जो है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होप सो आप लोगों को आती होगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे हम लोग कैसे करते हैं, ये जो आप लोगों का 4/9 है और क्वेश्चन मार्क ओवर 54 है, 4 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 54 से और क्वेश्चन मार्क को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। ये हमारी क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से और क्वेश्चन मार्क को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। अब 4 को जब 54 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 216। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क को 9 से हम लोग मल्टीप्लाई जो है वो वैसे ही रहने देंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या नंबर है हमें पता नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई दोनों बेसिकली हो नहीं सकते इसलिए। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो है वो आप लोग देखें, यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, तो इक्वल की दूसरी साइड पे है 216। अब क्वेश्चन मार्क के साथ 9 बचे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई अगर हो रहा हो टर्म इस साइड पे तो दूसरी साइड पे जाके वही टर्म जो है वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ये रूल आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कि जब इक्वल की एक साइड पे कोई टर्म जो है मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जब हम इसको लेकर जाएंगे तो वही टर्म वहां पर दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो 216 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा, किसके इक्वल, क्वेश्चन मार्क के। 216 को 9 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है आप लोगों के पास 24। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर क्या आएगा यहाँ पर 24। और यही हमने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी कि इस जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो वैल्यू बच्चे हम लोगों ने देख ली है कि यहाँ पर जो है वो आंसर क्या आया है इस क्वेश्चन का 24।
नेक्स्ट बच्चे जो उसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है वो है 4:30, प्रोपोर्शन 20 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे भी फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग रेशो का साइन जो है वो ओवर में कन्वर्ट करेंगे, 4/30 करेंगे, इक्वल करेंगे, ये जो आप लोगों का प्रोपोर्शन का साइन है वो इक्वल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 20 ओवर रेशो की जगह पे ओवर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन मार्क से और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 30 से। क्लियर हो गया। अब जो है वो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन मार्क से, तो वो तो मल्टीप्लाई होने वाला नहीं है। 20 को मल्टीप्लाई करें अगर हम लोग 30 से, तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास यहाँ आंसर 600, ठीक है। तो 4 जो है क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पर अगर लेकर जाएं तो मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे, तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 600 को हम लोग 4 पे डिवाइड कर देंगे, 600 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आप लोगों के पास आएगा 150। तो क्वेश्चन मार्क की यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 150, यानी कि जो रिक्वायर्ड आप लोगों को टर्म थी यहाँ पर उसका जो है वो आंसर क्या है, 150 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज नेसेसरी फॉर प्रोपोर्शन, कि प्रोपोर्शन के लिए कौन सी चीज जो है वो जरूरी है, क्या नेसेसरी है, ठीक है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रोपोर्शन इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। कि आप लोग अगर जो है वो इनकी दरमियानी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, उनके मीन का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी इक्वल होना चाहिए किसके साथ, उनके एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। यानी कि उनकी बैरूनी वैल्यूज को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो तब भी वही आंसर आए, और अगर हम लोग उनकी अंदरूनी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो वो फिर भी उनका आंसर जो है वो आपस में क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल है, प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं, प्रोडक्ट बच्चे हम मल्टीप्लीकेशन को कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, तो फिर जो है वो ये नेसेसरी कंडीशन अगर फुलफिल करती है, ठीक है, तो फिर प्रोपोर्शन होगा, अदरवाइज जो है वो प्रोपोर्शन नहीं है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल होनी चाहिए। आप लोगों को आज जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं होप सो आप लोगों को इजीली समझ आ गई होगी, इसमें इतनी कोई खास टफ बात तो नहीं थी जो आप लोगों को समझ ना आए, ठीक है। लेकिन अगर बच्चे आप लोगों को किसी पॉइंट में कोई मसला है, किसी क्वेश्चन में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आप लोगों की कोई क्यूरी है, तो आप लोग जो है वो कमेंट करके जो है या फिर मुझसे जो है वो कांटेक्ट करके आप लोग उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ ही अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर कर लिया करें, उनको क्लियर कर लिया करें, ताकि फर्दर जाके आप लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है फेस ना करनी पड़े।